एक बार फिर से आप सभी का BHU कॉन्सेप्ट के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को पता है कि BHU कॉन्सेप्ट पूरी तरह से BHU को समर्पित है। BHU से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचाते रहती है। इसी के साथ प्रतिदिन आपके सामने मॉक टेस्ट सीरीज भी लाती है। इसके साथ ही BHU BA कॉमन टेस्ट का तैयारी भी करवाती है। इसीलिए अभी तक अगर BHU कॉन्सेप्ट से आप नहीं जुड़े, सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें। आज के मॉक टेस्ट सीरीज में टोटल कितने सवाल होंगे? 18 क्वेश्चन। इस 18 क्वेश्चन में से अगर आपसे 14 प्लस क्वेश्चन बन रहा है तब आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में है। अगर कम बन रहा है तो उसमें तेजी लाइए। चलिए चलते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने है। आप लोग पढ़िए। आज का पहला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। किसके लिए प्रेरित किया था? फ्रांसीसी क्रांति में जो ये नारा है किसके लिए प्रेरित किया था? ये प्रश्न संख्या 1 है और इसका जो सही आंसर है आप लोग के सामने है। इसका जो सही आंसर है भाईचारा। और इसी के साथ प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, ये देखिए कितना इजी सवाल है, बिना ऑप्शन देखे आप लोग बना सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसके द्वारा 1885 ईस्वी में किया गया था? तो आप लोग जरूर बताइएगा किसके द्वारा किया गया था। जैसा कि आप लोग को पता है A.O. होम के द्वारा किया गया था 1885 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था ये पूछा गया। अगर पूछा जाता किसके शासनकाल में किया गया था तो वहाँ सही आंसर होता लॉर्ड डफरिन। अगर पूछा जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि प्रथम अध्यक्ष कौन है। ये आपके सामने प्रश्न संख्या 2 रहा था। इसी के साथ चलते हैं आज का प्रश्न संख्या 3 पे। देखिए किसने सन 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया? तो आप लोग को जानना पड़ेगा कि 1904 ईस्वी में भारत के कौन गवर्नर जनरल थे? कौन थे? तो आप लोग जानते ही होंगे। उस समय आप पास जाइएगा तो देखिएगा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था और इस समय कौन थे? राउत कल्लन थे। तो इसका जो सही आंसर है राउत कल्लन ही है। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कि प्रश्न को समझ में आना, फिर उसका आंसर लेना। देखिए आज का मॉक टेस्ट सीरीज थोड़ा दूसरे अंदाज में आया है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। चलिए एक और सवाल है आप लोग के सामने, आराम से पढ़िएगा। किसका अर्थ है हमारे अपने देश में हमारे अपने लोगों द्वारा बनाया हुआ? यानी इन सभी शब्दों में से किसका अर्थ है कि हम अपने देश में ही बनाते हैं? तो आप सब जानते होंगे ये बहुत ही इजी सवाल है। स्वदेशी, यानी कि अपने देश में कुछ भी निर्मित होता है उसे स्वदेशी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। ये भी पढ़िएगा या तो चलिए आप लोग पढ़िए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया जाता है पढ़ने में। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद इसका आंसर लीजिए और आप नहीं देंगे तो बाद में तो दिया जाएगा ही। देखिए इसका जो सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। और आप लोग को लिखना है कि बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है, इनका उपनाम क्या है, कमेंट में लिखना है। और आप लोग को मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव होता है शुरुआत किसने किया ये आपको कमेंट में बताना है। गणपति उत्सव किसने किया कमेंट में बताना है, जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए चलते हैं इसी कड़ी में हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है, इनमें से कौन कट्टरपंथी समूह के महत्वपूर्ण नेता हैं? तो आप लोग देखिएगा जब 1907 ईस्वी में क्या हुआ था, कांग्रेस दो हिस्सों में बट गया था, एक नरम दर एक गरम दर, सूरत अधिवेशन के तहत। तो वहाँ पे कट्टरपंथी के रूप में कौन कौन थे? तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं जिसका सही आंसर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल सही आंसर है। इसका आंसर डी है। अगला सवाल है बहुत ही इजी सवाल। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। और आप लोग भी जान लीजिए कि स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। BHU मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे मेहनत करके लेकर रहूँगा।
चलिए ये आपके लिए रहा, बहुत इजी सवाल है, ये सब क्या बताना आप सब जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक। सवाल नंबर 8 पर चलते हैं। किसने सन 1914 ईस्वी में घरेलू शासन आंदोलन के लिए काम करना शुरू कर दिया? तो आप सब जानते ही होंगे कि होम रूल आंदोलन का स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया मिलकर, लेकिन जो 1914 ईस्वी से ही ग्राउंड लेवल पे काम होना स्टार्ट हुआ था एनी बेसेंट के नेतृत्व में। और आप लोग को पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी एनी बेसेंट है। भारतीय नहीं, जब भारतीय पूछेगा तो सरोजिनी नायडू, महिला के रूप में एनी बेसेंट है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में आपसी समझौता हुआ था। कहाँ पे हुआ था जरूर आप लोग को बताना है, आप सब जानते होंगे। लखनऊ में हुआ था, जिसे हम लोग लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं, यानी इसका ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि किस समझौते के तहत 30 दिसंबर 1900 ईस्वी को, मतलब 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को किसका स्थापना किया गया था? ये बताना किसका स्थापना किया गया था 30 दिसंबर 1906 ईस्वी। तो आप लोग जानते ही होंगे, बंगाल समझौता, पता नहीं क्या क्या है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए आप लोग। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग को पता ही होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यानी 10 से बी। अगले सवाल पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 पर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तुत किया, प्रांतों में एक तरह से दोहरी सरकार थी। आप सब जानते ही होंगे 11 का जो सही आंसर है द्वि शासन। अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा। रॉबर्ट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के लिए 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के मेले पे कहाँ पे लोग मिले थे? तो आप लोग को पता है, ये डेट कभी ना भूलिएगा। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला सवाल चलते हैं 13 नंबर सवाल पे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पे नियुक्ति के लिए एक वकील के लिए पेशेवर अभ्यास की न्यूनतम आवश्यकता है। कितनी वर्ष का इनका जो है एक अभ्यास की न्यूनतम अवधि जरूरी है? तो इसका जो सही आंसर है 10 ईयर्स। क्या? 10 ईयर्स। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। इनमें से किस राज्य में 2019 लोकसभा में सार्वजनिक सीटें थी? तो ये बहुत इजी सवाल है। लोकसभा में सबसे अधिक सीट जो है उत्तर प्रदेश का है, आप सब जानते ही हैं। तो घबराइए मत, इसका ऑप्शन देख लीजिए। सबसे बड़ी बात है BHU उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। खान सुरक्षा विभाग भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जो सही आंसर है श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन है। अगला सवाल है 16 नंबर सवाल। 2018 में किस योजना के जरिए भारत में बीमा के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा की शुरुआत की गई थी? तो ये सब आप सब जानते ही हैं। आयुष्मान भारत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए यहाँ सेट किया गया, ये ध्यान से याद कर लीजिए। इनमें से कौन RBI की अनुषंगी है? तो बताइएगा आप लोग, ये बहुत इजी सवाल ही है। नेशनल हाउसिंग बैंक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है। और आज के मॉक टेस्ट सीरीज का लास्ट सवाल है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किससे है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि 18 में से कितना सही हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत, जय महामना।